रब दा वास्ता है, मान जा ओए, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ ओए, चॉकलेट खा ले। ओ खा ले भाई, और खा ले चॉकलेट पुत्र। ठीक है, मैं ये चॉकलेट खा लेता हूँ। शुक्र है रब का। तो मेरी ना एक शर्त है। क्या? मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इनकी तो एक और भी है। और तू चुप कर। और ये खुद ही कोई और है, तू क्यों भूल जाती है? इंदर नहीं पप्पू है। इतनी मुश्किल से तो इसने चॉकलेट खाने की फाइल पास की है। पर जाइए पप्पू है वो। और तू बोल भाई बोल, क्या शर्त है तेरी? मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से ही चॉकलेट खाता हूँ। आप बोलो तो मैं फोन करके बुला लूं? लगा ले भाई, फोन लगा ले, जल्दी कर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तू जल्दी कर। तो आप सब लोग अंदर जाओ ना। क्यों भाई, अकेले में बुला रहा है क्या? अंकल, मैं सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ए आंटी, आपकी उम्र नहीं है इन चीजों में इंटरेस्ट लेने की। सुन लिया, अब चलो अंदर। चलो फोन कर ले ओए। चिंकी, पप्पू। कौन पप्पू? अरे एक दिन में भूल गई, तेरा दोस्त पप्पू। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और कैसा हुआ? अरे पूछो मत। अच्छा नहीं पूछती। नहीं वैसे पूछो। ये लोग ना मुझ पे फॉर्मूला नंबर 51 अप्लाई कर रहे हैं। मैं सुरसंगम में नहीं जा पाऊंगा। ओह नो, तो अब क्या करें? फॉर्मूला नंबर 34। 34? नहीं 36 ठीक रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 36। ओके बाय। हाँ बोलो बेटा। चिंकी कहाँ थी तुम? ओ, यही तुम्हारी दोस्त है? नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। बेटा ये चॉकलेट जल्दी से पप्पू को खिला दो। ये लो। चिंकी बेटा, इस बॉक्स में क्या है? बिस्किट्स। ये बिस्किट्स के साथ ही चॉकलेट्स खाता है। अच्छा ऐसा है तो जल्दी खोलो बेटा, जल्दी खोलो डिब्बा। खोल भाई खोल। खोलो जल्दी खोलो। खोलो। ओए हमने बोल दिया ना खोलो, तेरा बोलना जरूरी है? अरे मेरा बॉक्स खोलो, कुछ बताना है। हीरो। और मैं नहीं मानता भाई, रहने दे रे, मत खोलना, बेकार में टाइम वेस्ट करेगा वो। और तू खोल भाई खोल। डब्बा मत खोलना वरना क्या, तू छींक ही मार देगा ना, छींक ले और खोल भाई। डब्बा मत खोलना। डब्बा मत खोलना वरना मुंह का। और तू रहने दे, हट, मैं खोल देता हूँ। डब्बा मत खोलना वरना मुंह काला हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? पप्पू चिंकी कहाँ चले गए हैं? लगता भाग गए वो। अरे भागेंगे नहीं, तब से तो मैं यही कह रहा था कि डब्बा मत खोलो वरना मुंह काला हो जाएगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? तूने कब कहा था गधे? बल्ली पाजी आप तो गधे बन गए हो, अब बच्चे कैसे ढूंढेंगे? और कुछ सोचते हैं। अब ये याददाश्त भूलने का कौन सा नया नाटक है?
देखिए वो भूलने की नहीं याद करने की बात कर रहे हैं। हाँ पापा, आप मेरा विश्वास कीजिए ना। अरे ये सब ना उस चोर को पकड़ने की वजह से हुआ है। चोर कब आया? उस दिन आया था, वो हमारा सामान उठाकर भाग रहा था। वो उधर भागा, मैं भी उधर भागा, फिर वो चोर उस खिड़की की तरफ भागा, मैं भी वहां पे भागा, फिर वो चोर ना इस दरवाजे की तरफ भागा, मैं भी उसके पीछे भागा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। शुक्र है भगवान का, हमारे बेटे पप्पू की याददाश्त वापस आ गई। याददाश्त तो वापस आ गई, बेटा वापस नहीं आएगा। क्यों? भाग गया वो। मेन बात तो भूल ही गया, चोर दरवाजा बंद करके भागा था। देखा, वो वापस आएगा। पप्पू शुक्र है भाई गुरु का, वक्त पर पहुंच गया। ओ बेटा, तू भी आ गया यहाँ पर? हाँ अंकल, पता है कितनी मुश्किल से पीछा छुड़वा के आया हूँ आपके घर वालों से। वही तो, तेरे घर वालों ने कौन सा मुझे बैंड बाजे के साथ लाकर छोड़ा है। मैं भी घर से भाग कर ही आया हूँ तेरे। लेकिन पुत्र, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? गाना गाने। तू ये जानते हुए भी कि ये बच्चों का कंपटीशन है, फिर भी तू यहाँ पर आ गया। अब तो बच्चा नहीं रहा। लेकिन सच तो ये है अंकल कि आप बड़े हो और मैं छोटा। सच तो यही है, लेकिन यहाँ पर इस बात को कोई नहीं मानेगा। पुत्र, तू यहाँ गाना नहीं गा सकता। प्लीज अंकल, ऐसा मत बोलो। गाना मेरी जिंदगी है और इस कंपटीशन में परफॉर्म करना मेरा सपना। अगर मैंने नहीं गाया ना तो मेरा सपना टूट जाएगा। पुत्र, उसके लिए तुझे फिर से पप्पू बनना पड़ेगा। अंकल, आपके भाई ने ना मुझे ये चॉकलेट दी थी और बोला था कि अगर इसको खाऊंगा ना तो आप और मैं बच जाऊंगा। मैं जानता हूँ। आपको पता है? हाँ, ये वैसी सेम चॉकलेट है जिसको खाकर मैं इंदर और तू पप्पू बन गया है। पर आपने ऐसा क्यों किया? पुत्र, मैं मजबूर था। अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर कुछ नहीं कर सका। इस बच्चों के कंपटीशन के बारे में सुना तो मन में लालच आ गया, पर मैं गलत था। तुम ये चॉकलेट खा लो। नहीं अंकल, मैं ये चॉकलेट नहीं खाऊंगा। मैं फिर से बच्चा नहीं बनना चाहता। अंकल, मैं फिर से बच्चा बन गया ना तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रोज रोज टीचर की डांट खा के मैं पक चुका हूँ और घर में भी सारा दिन यही चलता रहता है। बच्चे हो ये मत करो, बच्चे हो वो मत करो। मैं इस बचपन से पक चुका हूँ अंकल। तो क्या चाहते हो तुम? वही जो आप चाहते हैं, आपके बच्चों की खुशी। अंकल, इस कंपटीशन को वही लड़ सकता है जिसके पास पप्पू की बॉडी और आवाज दोनों हो। अब आप ही बताओ ना, मैं ये चॉकलेट खाऊं या ना खाऊं? थैंक यू। माइंड ब्लोइंग पप्पू, क्या बात है। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। जजेस, आपके कमेंट्स। ये
कौन आ गया चलते प्रोग्राम में? सब जजेस को और ऑडियंस को मेरा प्रणाम। मम्मी जी एक मिनट, मम्मी जी एक मिनट, ये फिर आ गया। ए बच्चों के दुश्मन, तेरे को कितनी बार बोला यार, ये बच्चों का कंपटीशन है, तू इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। आई नो सर, पर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए सर। तू 2 सेकंड भी नहीं गा सकता। सर मुझे गाना नहीं है, मुझे सिर्फ बोलना है। हेलो भाई साहब, ये सिंगिंग कंपटीशन है, पार्लियामेंट हाउस नहीं है जो आपको बोलने का मौका दिया जाए। प्लीज सर, मुझे पप्पू से और आप सब लोगों से माफी मांगनी है। मुझे बोलने दीजिए सर। आप जरा इनको बोलने दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। मेरा नाम इंदर कपूर है। सर मैं एक सिंगर हूं और इस स्टेज पर गाने का मेरा सर एक सपना था। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बच्चा ना होते हुए भी मैंने बच्चों के इस कंपटीशन में धोखे से पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। इन मासूम बच्चों के साथ साथ इस पवित्र संगीत का भी गुनहगार हूं मैं। मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं कि मैंने कौन सा गलत रास्ता अपनाया था यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं आप लोगों से और खास करके पप्पू से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। I'm sorry, Pappu. I'm sorry. और हाँ, मैं संगीत और उससे प्यार करने वालों से वादा करता हूं कि मैं बहुत ही जल्द अपने आप को सुधारूंगा और अगले साल इस कंपटीशन में बिल्कुल सही ढंग से पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन तुम गा तो तब भी नहीं पाओगे। मैं जानता हूं सर, मैं अपने बेटे शाइनी के जरिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। जो सपना मैंने देखा था वो मैं अपने बेटे को स्टेज पे गाते हुए देख के पूरा करूंगा। मैं समझता हूं आपकी कोई मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो। थैंक यू सर। मैं दुआ करता हूं कि आपका सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू सर। एक मम्मी जी एक मिनट। अब इनके लिए मैं एक गाना गाता हूं। कहाँ छुपूं? यहाँ छुपती हूँ। नहीं, यहाँ नहीं छुपती। हाँ, वहां छुपती हूँ। यहाँ नहीं ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ तो शाइनी प्रियंका मुझे देख लेंगे ना। अब मैं कहाँ छुपूं? हाँ, अलमारी में छुपती हूँ। रुको, क्या कर रही हो? अरे अलमारी में छुप रही हूँ। नालायक! अलमारी सिर्फ कीमती चीजें रखने के लिए होती हैं। अच्छा, तो फिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू भी बाहर निकल कर कीमती चीजों के लिए होती है तो? हाँ? क्या कर रही हो? अरे मैं शाइनी प्रियंका के साथ छुपा छुपी खेल रही हूँ। तुम धीरे बोलो, इतनी जोर से बोलोगे वो सुन के इधर ही आ जाएंगे। तुम्हें छुपना है? मैं तुम्हें छुपाता हूँ। कहाँ? अपने डिब्बे में? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा गायब कर दूंगा कि शाइनी और प्रियंका तुम्हारे सामने भी रहेंगे ना तो भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच? अपनी आंखें बंद करो। हाँ। अरे तुम तो दिखाई नहीं दे रही हो। सच? यकीन नहीं होता? अपनी आंखें खोलकर देखो।
अभी तुम कहीं दिखाई दे रही हो? नहीं, फिर लेकिन सोनी तो मैं ही हूं ना। हाँ, तुम ही सोनी हो और इनविजिबल हो। कहाँ हो? कहाँ हो? अरे तुम तो दिखाई नहीं दे रही। वाओ, अब आएगा मजा। अब शाइनी प्रियंका मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। रुको, शाइनी प्रियंका, बताओ बताओ बताओ, मैं कहाँ छुपी हूँ? देखो कहाँ हूँ मैं, ढूंढो। आप सामने ही तो खड़ी हो बुआ। ढूंढ लिया बुआ, अब हार गई, अब हार गई, अब हार गई। और गिरा कर दिखाओ। यू चीटर, यू बंदर की पूंछ। तू झिंगुर की मूंछ। अब देख तू मैं क्या करता हूँ।